चलिए तो अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 6। क्या दे रखा हुआ है? द स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ अ प्रोडक्ट एक्स इज 25 यूनिट पर आवर इन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी डिप्लॉइंग 100 वर्कर्स। द स्टैंडर्ड वेजेस रेट पर आवर इज ₹6। तो ये हम लोग के पास समझ में अभी तक में गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ? ये देखिए, एक घंटे में 1 आवर में यहाँ पे जो आउटपुट निकल रहा है वो कितना? तो यहाँ पे 25 यूनिट का आउटपुट निकल रहा है। और ये कितना वर्कर आउटपुट दे रहा है? तो यहाँ पे 100 वर्कर जब काम कर रहे हैं तो उसके बाद यहाँ पे 25 यूनिट का जो है आउटपुट आ रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ एक घंटे में। तो ये समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है। और जिसका हम लोग के पास रेट कितना दे रखा है? तो यहाँ पे रेट दे रखा हुआ है ₹6 पर आवर के हिसाब से रेट दे रखा हुआ है। अब देखिए, ये तो हम लोग के पास कौन सा पार्ट हो गया? तो ये हम लोग के पास स्टैंडर्ड पार्ट हो गया। अब हम लोग के पास एक्चुअल में है। तो एक्चुअल में क्या दे रखा है यहाँ पे? इन 42 आवर्स वीक्स, मतलब वो जो वर्क में यहाँ वीक में जो काम किया जा रहा है वो कितना? तो 42 आवर्स यहाँ पे काम किया जाता है। द डिपार्टमेंट प्रोड्यूस 1040 यूनिट ऑफ एक्स डिस्पाइट ऑफ 5% ऑफ टाइम पेड बीइंग लॉस ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन एंड आवरली वेजेस एक्चुअली पेड वेयर ₹6.20, 6 and 5.70 रिस्पेक्टिवली टू 10, 30 and 60 ऑफ द वर्कर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो वर्कर हम लोग के पास है कि 10 वर्कर को यहाँ पे जो पेमेंट किया जा रहा है 6.2 के बेसिस, मतलब 6.2 रेट के हिसाब से। जो हम लोग के पास 30 वर्कर हैं उसे ₹6 के हिसाब से, और जो बचा हुआ हम लोग के पास 60 वर्कर हैं उसे 5.7 के हिसाब से पेमेंट किया जा रहा है। अब हम लोग को यहाँ पे क्या बोला सम्स में कि रिलेवेंट जो हम लोग के पास लेबर वेरिएंस है वो सम्स में कैलकुलेट करना है। तो ये हम लोग के पास सम्स में अभी तक में इन्फॉर्मेशन गिवन था। तो चलिए अब हम लोग सम्स का एक एक पार्ट को समझते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग के पास इलस्ट्रेशन कौन सा है? तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 6, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड आवर आ जाएगा। और जो स्टैंडर्ड आवर हम लोग लेंगे कौन सा लेंगे? तो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट लेंगे। ये समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है कि जो स्टैंडर्ड आवर हम लोग के पास होगा वो क्या चीज़ के लिए? तो एक्चुअल आउटपुट के लिए। फिर हम लोग के पास यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट आ जाएगा। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? स्टैंडर्ड कॉस्ट। इस तरह से जो हम लोग के पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्चुअल आवर हो जाएगा। इस एक्चुअल आवर में हम लोग एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट सम्स में आ जाएगा। तो यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखिए, हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पे वर्कर हैं, जो देखिए एक घंटे में पर आवर के बेसिस पे कितना आउटपुट निकल रहा है? तो 25 आउटपुट निकल रहा है। तो यहाँ पे 1 आवर में कितना आउटपुट निकल रहा है? 25 यूनिट निकल रहा है। तो यहाँ पे 25 यूनिट आउटपुट निकल रहा है। और कितना वर्कर है? तो यहाँ पे 100 वर्कर हैं। तो कितना यूनिट निकल रहा है? तो 25 यूनिट यहाँ पे निकल पा रहा है, ठीक है। कि अगर 100 वर्कर काम करता है तो सिर्फ और सिर्फ कितना निकलता है यूनिट? तो 25 यूनिट यहाँ पे सम्स में, मतलब जो एक देखिए 100 वर्कर एक साथ में अगर एक घंटा काम करता है तो हम लोग के पास कितना? 25 यूनिट निकलता है। तो अगर मान के रखिए एक वर्कर काम करता है, एक वर्कर कितना काम करेगा? तो यहाँ पे 1 यूनिट निकल के आएगा। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो देखिए 25 यूनिट जो है 100 वर्कर अगर काम करता है तो एक घंटा में निकल के आता है। तो अगर यहाँ पे 1 यूनिट अगर निकालना होगा तो 100 डिवाइड बाय हम लोग कितना कर देंगे? 100 डिवाइड बाय 25 कर देंगे। तो यहाँ पे 4 वर्कर अगर काम करेगा एक घंटा करके तो हम लोग के पास कितना निकल के आ जाएगा? तो यहाँ पे 1 यूनिट निकल के आ जाएगा। ये समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम लोग को यहाँ पे 4 वर्कर काम करेगा तब हम लोग के पास यहाँ पे 1 यूनिट निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर एक ही वर्कर काम करना चाहेगा, एक ही वर्कर काम करना चाहे तो कितना यहाँ पे आवर काम करना पड़ेगा? तो यहाँ पे जो एक ही वर्कर अगर काम करेगा तो यहाँ पे इसको 4 आवर काम करेगा तभी 1 यूनिट जाकर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो ये समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है ना कि अगर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ही वर्कर होगा, क्या चीज़ होगा? एक ही वर्कर होगा तो उसको 4 घंटा लगेगा 1 यूनिट को कंप्लीट करने में। तो ये हम लोग के पास पार्ट हो गया। अगर इसे यहाँ से देखना चाहिए तो देखिए 100 वर्कर है जो एक घंटा में अगर काम करता है तो 25 यूनिट यहाँ पे क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। तो अगर यहाँ पे अगर एक मैन पर आवर, मतलब पर यूनिट के हिसाब से अगर देखा जाए कि एक जो वर्कर होगा जो 1 यूनिट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाए, तो जो 100 हम लोग के पास आवर है उसमें 25 यूनिट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे 4 आवर आ जाएगा। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहला हम लोग के पास जो वर्किंग नोट होगा इसी का होगा। तो यहाँ पे चलिए लिख देता हूँ एक बार नीचे, ठीक है। इन 1 आवर, ठीक है, 25 यूनिट हम लोग के पास कंप्लीट होता है कितने में? जो हम लोग के पास वर्कर होता है कितना? तो 100 वर्कर होता है। तो
तो अगर हम लोग एक यूनिट का देखा जाए, अगर एक यूनिट का कंप्लीसन का टाइम देखा, कंप्लीट कितना वर्कर करेगा एक घंटा में, तो 100 डिवाइड बाय हम लोग 25 कर देंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 4 वर्कर। अब 4 वर्कर है एक ही घंटा का काम करे या एक वर्कर 4 घंटा काम करे, तो दोनों का तो यही सेम ही हुआ ना। तो इस तरह से देयरफॉर फॉर 1 यूनिट कितना टाइम चाहिए, तो यहाँ पे कितना चाहिए 4 आवर चाहिए एक यूनिट के लिए फॉर 1 वर्कर। तो जो यहाँ पे एक वर्कर होगा उसे कितना टाइम चाहिए, तो उसे 4 घंटा चाहिए एक यूनिट को कंप्लीट करने में। तो ये हम लोग के पास सबसे पहले स्टैंडर्ड जो हम लोग के पास जो यूनिट का टाइम आ गया, जो वर्कर को काम करेगा, जो एक घंटा में यहाँ सॉरी एक यूनिट को कंप्लीट करने में जो स्टैंडर्ड टाइम चाहिए होगा एक वर्कर को, वो कितना चाहिए होगा, तो यहाँ पे 4 आवर टाइम चाहिए होगा। तो ये समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सम्स में जो हम लोग के पास है यूनिट जो कंप्लीट हो रहा है वो कितना, तो यहाँ पे 1040 यूनिट कंप्लीट हो रहा है, ये समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है। सम्स में हम लोग के पास जो एक्चुअल यूनिट है, एक्चुअल जो यूनिट यहाँ पे है, आउटपुट जो हम लोग के पास है एक्चुअल वो कितना है, तो यहाँ पे 1040। अब इस 1040 के लिए कितना टाइम चाहिए होगा स्टैंडर्ड। देखिए जब भी हम लोग स्टैंडर्ड आवर निकालेंगे वो किस चीज़ के लिए, तो फॉर एक्चुअल आउटपुट के लिए। ये समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है। जो अभी तक हम लोग यहाँ पे मटेरियल का भी जो वेरिएंस करके आए हैं उसमें जो हम लोग यहाँ पे निकालते थे स्टैंडर्ड जो हम लोग जो भी निकालते थे फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालते थे, इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे भी सम्स में अगर हम लोग स्टैंडर्ड निकालेंगे, जो हम लोग के पास स्टैंडर्ड आवर होगा वो क्या चीज़ के लिए, तो फॉर एक्चुअल आउटपुट के लिए निकालेंगे। जो स्टैंडर्ड आवर होगा हम लोग के पास किस चीज़ के, तो एक्चुअल आउटपुट के लिए। तो एक्चुअल आउटपुट हम लोग के पास कितना है, तो 1040 आउटपुट है, और एक वर्कर को जो टाइम चाहिए होगा वो कितना था 4 आवर। तो अगर इतना यूनिट बनाना है एक वर्कर को तो कितना टाइम चाहिएगा, तो 1040 इंटू 4 कर देंगे तो उतना टाइम उसको चाहिए होगा। तो ये हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड आवर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हम लोग के पास 1040 यूनिट था, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1040 इसे चाहिए था यूनिट कंप्लीट करना, और एक वर्कर को यहाँ पे टाइम कितना चाहिए, तो यहाँ पे 4 घंटे का टाइम चाहिए। तो इस तरह से टोटल अगर हम लोग स्टैंडर्ड आवर देखेंगे तो इसे कितना टाइम चाहिए होगा, तो यहाँ पे 1040 इंटू 4 कर देंगे तो हम लोग के पास जो टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो 4160। तो यहाँ हम लोग के पास आ गया 4160 टाइम चाहिए होगा। ठीक है, अब हम लोग के पास रेट तो गिवन है, तो रेट हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ है, तो रेट हम लोग के पास 6 दे रखा हुआ है पर आवर के हिसाब से, तो इंटू 6 हो जाएगा। तो इंटू अगर हम लोग 6 कर देते तो हम लोग के पास जो स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 24,960 का हम लोग के पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हम लोग के पास हो गया जो स्टैंडर्ड वाला पार्ट था उसका, स्टैंडर्ड आवर कितना चाहिए होगा, स्टैंडर्ड रेट कितना होगा, प्लस में जो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना होगा वो हम लोग के पास सम्स में आ गया। अब देखिए ये तो हम लोग के पास 100 वर्कर का। अब जो हम लोग के पास एक्चुअल दे रखा हुआ है, देखिए ये 100 वर्कर का हम लोग के पास दे रखा हुआ था, जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोग इसे एक्चुअल यूनिट के हिसाब से जो एक्चुअल आउटपुट था उसके हिसाब से हम लोग कन्वर्ट करके उसे वहाँ पे लेकर के चले गए। अब देखिए जो एक्चुअल हम लोग के पास यहाँ पे ये वेन सम्स में वो दे रखा 42 आवर वीक का, 42 आवर वीक मतलब एक वीक में जो काम करेगा वो कितना, तो 42 आवर का काम यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, ये समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो टाइप ऑफ मतलब जो वर्कर यहाँ पे दे रखा हुआ है, वहाँ पे सबसे पहले 10 का कैटेगरी दे रखा हुआ है, फिर 30 वर्कर का, और उसके बाद यहाँ पे 60 वर्कर का हम लोग के पास दे रखा हुआ है। तो नंबर ऑफ अगर वर्कर देखा जाए, अगर यहाँ लिखूँ मैं नंबर ऑफ वर्कर, तो एक तो हम लोग के पास सबसे पहले जो है वो 10 है, 30 है, उसके बाद 60 है। तो यहाँ पे 10 का हम लोग के पास आ जाएगा सबसे पहले, फिर हम लोग के पास दूसरा जो आ जाएगा वो कितना का, तो 30 का, और तीसरा जो हम लोग के पास है वो कितना, तो 60 का। 3 टाइप का हम लोग के पास वर्कर, 3 तरह का हम लोग के पास वर्कर हैं कैटेगरी, एक में 10 वर्कर हैं, एक में 30 वर्कर एंड एक में 60 वर्कर हम लोग के पास गिवन है। अब एक्चुअल आवर कितना हो जाएगा, तो देखिए अगर 10 वर्कर हैं और वो एक वीक में कितना काम कर रहे हैं, तो एक वीक में यहाँ पे काम कर रहा है 42 आवर का यहाँ पे काम कर रहा है, एक वीक में कितना काम कर रहा है 42 आवर का। अगर 10 वर्कर मिल करके काम करेगा तो कितना हो जाएगा, तो 10 इंटू 42 हो जाएगा। ये समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक वर्कर है वो 42 आवर काम करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 10 वर्कर 42 आवर काम करेगा, 10 वर्कर 42 आवर, तो कितना काम करेगा अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो 10 इंटू 42 हो जाएगा ना, 420 घंटा हो जाएगा ना। तो ये यहाँ पे हम लोग के पास जो एक्चुअल आवर हो जाएगा इसमें कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 420। ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, तो यहाँ पे 42 आवर का वीक था, इसमें एक वर्कर 42 आवर करता है, तो 10 वर्कर कितना करेगा, तो 420 करेगा। इसी तरह से 30 वर्कर कितना करेगा, तो 30 इंटू हम लोग कर देंगे 42, तो हम लोग के पास कितना आ गया 1260। फिर 60 वर्कर कितना करेगा, तो 60 इंटू हम लोग कर देंगे 42, तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा 25
20। तो ये तो हम लोग के पास आ गया, एक्चुअल आवर आ गया। अब इस एक्चुअल आवर में देखिए हम लोग के पास सम्स में और क्या देखा था कि इस एक्चुअल आवर में से हम लोग के पास जो गिवन था सम्स में, तो वो क्या था कि 5% जो है यहाँ पे एबनॉर्मल रीजन की वजह से वेस्टेज आ रहा है, 5% जो है यहाँ पे लॉस हो जा रहा है एबनॉर्मल रीजन की वजह से। तो ये हम लोग के पास 5% जो लॉस हो रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो आइडियल टाइम बोलेंगे। ये समझ में तो कोई दिक्कत नहीं, 5% हम लोग के पास वेस्ट जा रहा है, तो ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा, आइडियल टाइम। तो यही चीज़ हम लोग के पास यहाँ पे आइडियल टाइम हो जाएगा। तो चलिए एक बार लिखते हैं आइडियल टाइम का, आइडियल टाइम। ये तो हम लोग के पास पेड का पार्ट हो गया, क्योंकि जितना का हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, मतलब देखिए 42 आवर का वीक है, इसमें जितना जितना वर्कर यहाँ पे काम कर रहा है उसके हिसाब से हम लोग पेमेंट कर दें। इसमें से कुछ हम लोग के पास पार्ट क्या है, तो यहाँ पे आइडियल टाइम है। आइडियल टाइम कितना परसेंट, तो यहाँ पे हम लोग के पास सम्स में गिवन था कि आइडियल टाइम जो है वो कितना परसेंट, तो हम लोग के पास 5% का आइडियल टाइम है। तो वो 420 का 5%, तो हम लोग के पास कितना आ गया, 21 आ गया। फिर यहाँ पे 1260 का 5%, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, 63 आ गया। फिर 2520 का हम लोग के पास 5%, तो हम लोग के पास कितना आ गया, 126 आ गया। तो ये तो हम लोग के पास आइडियल टाइम आ गया, ठीक है, कि इतना हम लोग के पास वेस्टेज चला गया था एबनॉर्मल रीजन की वजह से, ठीक है। अब इसमें जो एक्चुअल वर्क वाला पार्ट देखा जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, तो जो एक्चुअल आवर पेमेंट है, मतलब जो एक्चुअल आवर यहाँ पे पेमेंट हम लोग कर रहे हैं उसमें से अगर आइडियल टाइम को माइनस करेंगे तो हम लोग के पास क्या जाएगा, एक्चुअल आवर वर्क आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर एक्चुअल आवर वर्क देखा जाए तो वो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो एक्चुअल आवर वर्क, तो जो 420 आवर था इसमें से 5% वेस्टेज चला गया, तो माइनस हम लोग कर देंगे 21, जो 5% का वेस्टेज है, तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो 399 हम लोग के पास क्या आ जाएगा, जो एक्चुअल आवर वर्क वाला पार्ट है, ठीक है। फिर इसी तरह से नेक्स्ट वाला का, तो यहाँ पे 1260, इसमें से 63 माइनस कर देंगे तो हम लोग के पास कितना आ गया, 1197। फिर यहाँ पे 2520 माइनस 5% करें या माइनस 126 करें तो हम लोग के पास कितना आ गया, तो यहाँ पे 2394 हम लोग के पास यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो ये हम लोग के पास क्या हो गया, तो एक्चुअल आवर वर्क हो गया। अब हम लोग के पास एक्चुअल रेट तो गिवन है सम्स में, तो यहाँ पे एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगा। तो एक्चुअल रेट हम लोग के पास सम्स में कितना दे रखा हुआ है, तो 6.206 और उसके बाद 5.70, तो यहाँ पे 6.20, फिर हम लोग के पास कितना था, 6 था और यहाँ पे 5.7 था, तो फिर हम लोग के पास 6 यहाँ पे 5.7। अब हम लोग तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। टू 604, फिर 1260 इंटू 7560, वन 4364, ये हम लोग के पास क्या आ गया, एक्चुअल कॉस्ट आ गया। अब एक्चुअल कॉस्ट में आप लोग ये सोचोगे कि हाँ, अगर किसी को कन्फ्यूज़न है कि कौन सा से मल्टीप्लाई होगा, एक्चुअल आवर वर्क से या आइडियल टाइम से या एक्चुअल आवर पेड से, तो कंपनी का कॉस्ट क्या होगा कि जितना का पेमेंट करेगा कंपनी उतना ही कॉस्ट होगा ना। इसलिए हम लोग एक्चुअल आवर यहाँ पे जितना पेमेंट का पार्ट है उससे हम लोग एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई करने वाले होंगे, ठीक है। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये पार्ट भी आप लोग का कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे एक तरह से कॉस्ट का कार्ड बना लेते, जो हम लोग के पास लेबर आवर का था उसका हम लोग यहाँ पे कार्ड बना लेके हाँ कितना कितना दे रखा है। अब इससे हम लोग एक एक वेरिएंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक वेरिएंस निकालते हैं। तो चलिए पहला कौन सा वेरिएंस निकालेंगे, तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं कॉस्ट वेरिएंस। तो सबसे पहला जो हम लोग के पास आ गया लेबर कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालते थे, तो जो हम लोग के पास स्टैंडर्ड कॉस्ट होता था उसमें से हम लोग क्या माइनस कर देते, तो यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट को माइनस कर देते। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हम लोग के पास इसमें कितना गिवन है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हम लोग के पास 24,960 गिवन है। तो यहाँ पे 24,960, इसमें से एक्चुअल कॉस्ट, तो एक्चुअल कॉस्ट हम लोग के पास कितना हो जाएगा, तो चलिए ऐड कर लेते। तो एक्चुअल कॉस्ट आ गया हम लोग के पास 2604 प्लस कर देंगे हम लोग 7560 प्लस 14364, तो हम लोग के पास कितना आ गया 24,528। तो 24,528, और ये तो हम लोग के पास कॉस्ट कम लगा है ना, तो जब कॉस्ट कम लगा है तो ये हम लोग के पास कौन सा पार्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा फेवरेबल पार्ट। तो चलिए कितना हो गया फेवरेबल में 24
960 अगर माइनस करते तो हम लोग के पास आ गया 432 का फेवरेबल पार्ट हम लोग के पास इसमें यहाँ पे आ गया। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस तो हम लोग के पास सबसे पहले कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरा चलते तो लेबर रेट वेरिएंस। तो चलिए सेकेंड नंबर पे हम लोग लिखते हैं लेबर रेट वेरिएंस। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता था, तो जो रेट में डिफरेंस होता था, तो जो हम लोग के पास यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट होगा उसमें से एक्चुअल रेट को हम लोग माइनस करते थे, यही करते थे ना। तो रेट वेरिएंस में क्या होता था, स्टैंडर्ड रेट में से एक्चुअल रेट को हम लोग माइनस करते थे और इसमें जो मल्टीप्लाई करते थे वो किस चीज़ से, तो एक्चुअल आवर पेड से मल्टीप्लाई कर देते। देखिए ये जो हम लोग के पास, देखिए सबसे पहले जो हम लोग के पास ऊपर में हो गया था, क्या हो गया था, लेबर का कॉस्ट वेरिएंस, फिर एक साइड रेट वेरिएंस, फिर दूसरे साइड जो था हम लोग के पास क्या था, एफिशिएंसी और आइडियल टाइम दोनों मिला करके एक होता था। ठीक है, तो जो हम लोग के पास यहाँ पे रेट वाला पार्ट था, तो रेट वाले पार्ट में हम लोग क्या करते थे, तो रेट वाले पार्ट में हम लोग जो पेमेंट वाला था, एक्चुअल अमाउंट जो हम लोग के पास पेड वाला पार्ट था, तो उसे कंसीडर कर देते थे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक्चुअल आवर पेड को कंसीडर करेंगे। और जो एफिशिएंसी था प्लस में आइडियल टाइम था, उसमें वर्क वाला पार्ट को कंसीडर कर देते, क्योंकि आइडियल टाइम हम लोग पहले ले लेते थे और वर्क वाला अगर दूसरा ले लेंगे तो दोनों मिला के हम लोग के पास क्या आ जाता था, पेड वाला पार्ट आ जाता था। तो इसलिए हम लोग इसे कंसीडर करते थे। ठीक है, तो ये हम लोग के पास रेट का पार्ट आ जाएगा। तो रेट में हम लोग के पास कितना आ गया, तो जो स्टैंडर्ड रेट हम लोग के पास कितना है, तो स्टैंडर्ड रेट तो सब में 6 है, तो हम लोग के पास आ जाएगा फर्स्ट में 6, और एक्चुअल रेट जो है उसमें हम लोग के पास 10 नंबर वर्कर के हिसाब से है, 30 नंबर वर्कर के हिसाब से, और यहाँ पे 60 नंबर वर्कर के हिसाब से है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं 10 नंबर वर्कर के हिसाब से। तो 10 नंबर वर्कर का हम लोग के पास कितना दे रखा है रेट, 6.20, तो यहाँ पे 6.20 आ जाएगा। और जो हम लोग के पास स्टैंडर्ड रेट है उससे हम लोग के पास एक्चुअल रेट ज़्यादा है, तो कंपनी के लिए तो फेवरेबल नहीं है ना, एडवर्स कंडीशन हुआ ना, कंपनी को तो ज़्यादा एक्सपेंस लग जाएगा ना। और इसमें एक्चुअल आप पेड जो हम लोग के पास है वो कितना है, तो यहाँ पे 420, तो इंटू हम लोग कर देंगे 420, तो ये आ जाएगा हम लोग के पास। फिर हम लोग के पास 30 नंबर वर्कर के लिए आ जाएगा, तो 30 नंबर के पहले 6 आ जाएगा, फिर दूसरा भी हम लोग के पास 6, और इसका जो हम लोग के पास दे रखा हुआ है कितना, तो यहाँ पे 1260, ये हम लोग के पास दूसरा नंबर का आ जाएगा। फिर हम लोग के पास 60 नंबर वर्कर का है, तो 60 नंबर का जो स्टैंडर्ड रेट है वो कितना 6, और जो एक्चुअल रेट है वो कितना है, तो 5.7, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग किस चीज़ से, तो यहाँ पे एक्चुअल आवर पेड से, तो हम लोग के पास कितना है 2520, तो ये कितना आ जाएगा, तो चलिए कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग फटाफट, इसमें तो है नहीं कुछ। तो 84 का हम लोग के पास क्या आ गया, एडवर्स, ये तो 0 आ जाएगा, 6 में से 6 माइनस करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा 0, और तीसरा यहाँ पे 6 में से अगर हम लोग 5.7 को माइनस करें तो 0.3 आ गया, इंटू 2520, तो हम लोग के पास कितना आ गया 756, जो आ जाएगा हम लोग के पास क्या आ जाएगा, फेवरेबल का आ जाएगा। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो तीनों का हम लोग यहाँ पे वेरिएंस निकाल लिया। अगर इसे नेट में देखेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे ये फेवरेबल में था और 84 हम लोग के पास एडवर्स में, तो यहाँ पे कितना आ गया 672, जो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे फेवरेबल में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक एडवर्स था एक फेवरेबल था, तो हम लोग इस तरह से कर लिए। अब तीसरा नंबर पे आ जाइए आप लोग। तीसरा नंबर पे, थर्ड नंबर पे हम लोग के पास क्या होता था फॉर्मूला, था यहाँ पे लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। इसमें हम लोग के पास लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता था, तो जितना स्टैंडर्ड आवर यहाँ पे वर्क किया गया है उसमें से एक्चुअल आवर कौन सा होता था, वर्क वाला पार्ट होता था। ठीक है, स्टैंडर्ड आवर में से एक्चुअल आवर वर्क वाला पार्ट होता था, और जो आइडियल टाइम था उसे यहाँ पे आइडियल टाइम, तो इस दोनों को अगर मिला देंगे, जो वर्क वाला पार्ट प्लस में आइडियल टाइम, तो दोनों मिलाकर के क्या हम लोग के पास हो जाएगा, पेड वाला पार्ट हो जाएगा। तो ये यही चीज़ होता था ना, तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे करने वाला है। तो एफिशिएंसी वेरिएंस में जो स्टैंडर्ड आवर हो गया उसमें से एक्चुअल आवर वर्क वाला, और इसमें जो मल्टीप्लाई करते थे वो कौन सा रेट से, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, अब स्टैंडर्ड आवर हम लोग के पास कितना गिवन है, तो स्टैंडर्ड आवर हम लोग के पास है 4160, तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं 4160। एक्चुअल आवर वर्क वाला पार्ट हम लोग के पास कितना है, तो चलिए ऐड कर लेते हैं इसे। तो 399 प्लस 1197 प्लस 2394, तो हम लोग के पास कितना आ गया 3990। इसमें स्टैंडर्ड रेट हम लोग के पास कितना दे रखा था, स्टैंडर्ड रेट हम लोग के पास 6 दे रखा है, तो 6 से हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग के पास आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, तो चलिए देख लेते हैं 4160
60 माइनस कर दिए किस में से 3990 में से, और ये कंपनी के लिए फेवरेबल है क्योंकि जितना हम लोग स्टैंडर्ड आवर सोच के रखे थे उससे हम लोग के पास कम में जो एम्प्लॉय हैं वो काम करके दे दिया, तो ये हम लोग के पास फेवरेबल कंडीशन हो गया। और यहाँ पे जो हम लोग के पास हो गया कितना, यहाँ पे 1020, ये हम लोग के पास क्या आ गया, फेवरेबल पार्ट आ चुका है। और लास्ट वाला जो पार्ट हम लोग के पास है वो कौन सा है, लेबर आइडल टाइम। आइडल टाइम हम लोग कैसे निकाल देते हैं आइडल टाइम, तो जो हम लोग के पास एक्चुअल यहाँ पे पेड वाला पार्ट था और जो एक्चुअल वर्क वाला पार्ट था उस दोनों का डिफरेंस तो हम लोग यहाँ पे कर लिए थे ना। जो एक्चुअल आवर पेड था और जो हम लोग के पास आइडल टाइम था, इस दोनों का डिफरेंस हम लोग के पास क्या आ गया था, एक्चुअल आवर सॉरी अरे एक्चुअल आवर हम लोग के पास क्या था, पेड वाला पार्ट था, और जो एक्चुअल आवर वर्क था इस दोनों का डिफरेंस हम लोग के पास क्या आ गया, आइडल टाइम आ गया। और सम्स में हम लोग के पास सम्स में गिवन भी था आइडल टाइम, जो कितना था 5% ऑफ जो एक्चुअल आवर पेड था उसका, तो हम लोग के पास आइडल टाइम तो गिवन है, तो आइडल टाइम हम लोग स्टैंडर्ड से क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। तो इसमें भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आइडियल टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग के पास आइडियल टाइम वेरिएंस आ जाएगा। आइडल टाइम को अगर हम लोग टोटल करेंगे तो हम लोग के पास कितना आइडल टाइम आ जाएगा, तो यहाँ पे 21 + 63 + 126, तो हम लोग के पास आ गया 210 का आइडल टाइम। अब इस 210 में हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो 210 × 6, तो हम लोग के पास आ गया 1260। और ये आइडल टाइम हम लोग के पास हमेशा क्या हो जाएगा, एडवर्स हो जाएगा, क्योंकि देखिए एबनॉर्मल तरह से हम लोग के पास वेस्टेज चला गया, तो जैसे एबनॉर्मल वेस्टेज गया तो कंपनी के लिए फेवरेबल नहीं है ना, तो इसलिए हमेशा क्या हो जाएगा, आइडल टाइम एडवर्स में आ जाएगा। और इसी के साथ ये सम्स भी हम लोग का कंप्लीट हो गया, जो कौन सा था, इलस्ट्रेशन नंबर 6।